हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। और अगेन मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया व्लॉग। तो सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज बहुत सारा काम है मुझे, कुछ स्पेशल है इसीलिए तो व्लॉग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ दिखाऊंगी, बताऊंगी भी क्या स्पेशल है। वैसे तो आप लोगों को व्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। तो मॉर्निंग में उठकर फटाफट नहा लिया है मैंने और यहाँ पर जो कपड़े वॉश किए थे ना वो मैं यहाँ पर ड्राई करने के लिए दे दूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट काम की ओर। अभी मैं आ जाऊँगी किचन में और ये है पूजा का बर्तन जो बहुत कम यूज़ में आता है। जब कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है ना तभी इन्हें निकालती हूँ, अदरवाइज़ ये स्टोरेज में रखा रहता है। तो स्टोरेज में से निकाल कर फिर मैं अभी लेकर आई हूँ और इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आज इसका यूज़ है इसीलिए तो घिस घिस कर से साफ़ कर रही हूँ। और जैसे ही अच्छे से धुल जाएंगे ना इसे एक सूखे कपड़े से मैं क्लीन कर लूँगी, अच्छे से पोंछ कर सुखा लूँगी। नहीं तो क्या होता है ना, इसमें पानी रह जाने से फिर दाग पड़ जाता है तो अच्छा नहीं दिखता ड्राई होने के बाद। इसलिए मैं एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ लूँगी। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर। देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई है, थोड़ी ही देर में धूप कितनी तेज़ हो गई और गर्मी भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे प्लांट्स में पानी डाल दूँगी, इनकी भी केयर करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा दूबा लगा कर रखे हैं, दुबी जिसे हम कहते हैं या दूरबा कहते हैं, जो गणेश भगवान जी में हम चढ़ाते हैं। तो पूजा के समय ये बहुत यूज़ होता है। इन्हें तोड़ लूँगी, ये लेकर मैं सभी चीज़ों को इकट्ठे करूँगी और एक बैग में ना रख लूँगी। एक्चुअली आज मैंने बताया था ना आप लोगों को हमारा मेडिकल स्टोर ओपन होने वाला है, तो आज उसी का इनॉग्रेशन है। तो पूजा करनी है। वैसे एक पूजा तो हम पहले ही कर चुके थे एक शुभ मुहूर्त में, तो आज एक और पूजा कर रहे हैं। और उस टाइम ना शॉप रेडी नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, काम बचा था, तो हमने सिर्फ पूजा करके रख लिया था। अब बिल्कुल रेडी है, मेडिसिन्स भी सारे हमने सेट कर लिए हैं। तो आज उसका इनॉग्रेशन है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये जितने भी थाल मैंने धोए हैं, पूजा का सामान, नारियल, धूप, अगरबत्ती, फ्लावर्स, नारियल सब मैं रख लूँगी। और यहाँ पर घर में भी ना मैंने पूजा कर ली है। जो भी सामान मुझे वहाँ पर लगेगा वो सारी पैकिंग मैंने कर ली, तैयारियाँ कर ली है। और फिर आ गई मैं किचन में। यहाँ पर मैं बनाऊँगी छाछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ब्रेकफास्ट ना हमने आज आउटसोर्स कर लिया था, कुछ बनाया नहीं, क्योंकि सुबह उठकर ही बहुत काम था। फिर बेटू उठ जाती तो उसे भी देखना है, उसे भी रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छाछ। यहाँ से फ्रेश कर्ड लिया है, उसमें मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही डाल दूँगी जलजीरा पाउडर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरह से फिट नहीं जाते, मतलब लम्प्स नहीं होने चाहिए, इसमें भी अच्छे से मिक्स करना है। ये क्रीमी हो जाएंगे। फिर इसमें मैं चिल्ड वाटर ऐड कर दूँगी, आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चिल्ड वाटर डाल रही हूँ। तो इसे अभी फ्रिज में रख दूँगी, अभी तो टाइम है, फिर बाद में ही मैं इसे सर्व करूँगी। तो बस ये हो गया हमारा छाछ रेडी। और ग्लास में डालकर ना इसे फ्रिज में रख दूँगी, जब जिसे लगेगा वो निकाल कर पी लेंगे हम लोग। तो गर्मियों में ना ये बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मॉर्निंग में बहुत ठंडा फील होता है, चाहे लस्सी हो या छाछ हो। बट लस्सी तो डेली डेली शुगर इंटेक बहुत हो जाएगा, इसलिए छाछ पी लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में इडली लाए थे, क्योंकि आज बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, बहुत जल्दी जाना भी है, सारे काम भी करने हैं करके हम लोग इडली लेकर आए थे। और देखिए बेटू उठकर अपने चाचू के गोद में है, खेल रही है, ले देकर तो उसे उठाई हूँ। और हस्बैंड भी आ गए थे रेडी होकर, बिल्कुल कुर्ता वगैरह पहन कर, और ब्रेकफास्ट कर लिए। और बेटू को ना देखिए छाछ देखते ही बस उसे लालच आने लगता है, उसे बहुत पसंद है दही, चाहे वो लस्सी हो छाछ हो, वो बहुत अच्छे से खा लेती है, रायता, ये सारी चीज़ें। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और ये ना अभी शॉप में ही गए हैं और कुछ कुछ काम बचा था करके, और हम लोग अभी लेने आ रहे हैं। एक्चुअली मैं, बेटू और बेटू के चाचू तीनों रेडी है, तो जाने वाले थे दूसरी कार से। बट ना घर की चाबी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो मैं लॉक करके कैसे जाऊंगी, इसलिए बस उनका वेट कर रही, वो आएंगे ना तो फिर जाएंगे हम लोग, क्योंकि लॉक करके चाबी उन्हीं के पास है, तो वो आकर ही लॉक करेंगे तभी हम लोग जा पाएंगे। तो बस वही वेट कर रहे हैं और रेडी हो गए हैं। सारा सामान भी मैंने आधा तो भिजवा दिया था इनके हाथ में, थोड़ा बहुत जो सामान है वो मैं लेकर जाऊंगी। और बेटू रेडी है, अभी जाके मतलब खेल रही है अपने चाचू के साथ। तो अभी मैं निकल रही हूँ और ये बेटू को लेकर, उसके चाचू को लेकर ना चले गए हैं, ऑलरेडी निकल गए हैं। मेरे को लॉक वॉक लगाकर और थोड़ा सामान ले रही थी मैं, कुछ कुछ रह गया था लास्ट टाइम का, तो वही बस लेकर अभी निकल रही हूँ।
तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पहुंच जाऊंगी और जाकर वहाँ तैयारी करनी पड़ेगी, थाली वाली सजाना पड़ेगा पूजा के लिए। तो चलिए चलते हैं। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। और लोग आएंगे तो और थोड़ा भीड़ हो जाएगा ना, और ज़्यादा गर्मी लगेगी, बेटों को भी संभालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धूप है और वहाँ पर ना उतना ज़्यादा जगह भी नहीं है कि छाँव मिल पाए लोगों को। धूप है, ऐसे तो अरेंजमेंट किए हैं बट फिर भी ज़्यादा लोग होने से कहाँ उतना हो पाएगा मैनेज। मैडम हेलो। यहाँ पर आए हमारे चीफ गेस्ट, वो रिबन कटिंग कर रहे हैं और अब सब मिलकर हम लोग पूजा भी कर लेंगे। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो सब कुछ अच्छे से हो गया और फाइनली और अभी स्टाफ वहाँ पे है, ये भी है। और मैं ना बेटू को लेकर घर आ गई हूँ क्योंकि उसको लंच भी करवाना था और उसे नींद आ रही थी वापस से। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना फ्रेंड्स, मतलब लास्ट 2-3 दिन ना मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हुई थी, बट आज ना वापस से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतनी तेज़ धूप है कि मैं कार में लेकर आई बेटू को तो भी वो ना एकदम मुरझा सी गई थी। नींद भी आ रहा था बट गर्मी तो मतलब मैं क्या बताऊँ। तो वहाँ से मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ थोड़ा सा, मतलब भाभी को ड्रॉप करना था क्योंकि भाई को ना कुछ काम था, तो वो डायरेक्टली वहाँ से निकल के मैं बोली मैं ड्रॉप कर दूँगी भाभी को। तो भाभी को छोड़ी और खाना बन चुका था ना, तो मम्मी पापा बोले इसको खिला दे थोड़ा सा यहीं पर, फिर तू घर चली जाना भले, या रुक जा ऐसे करके। वो लोग तो रुक जा बोल रहे थे क्योंकि ये लोग भी घर पे नहीं है, तो तू क्या करेगी जाके, रुक जा यहीं पर, सो जा, इसको यहीं सोने दे आराम से, शाम को चली जाना, धूप भी बहुत है, ऐसे करके खिला दे इसको, यहीं सो जा, तू भी यहीं खा ले। बट मैं फिर बोली कि लोग आ जाएंगे कभी भी और इन लोगों के लिए भी खाना भी बनाना था, क्योंकि बाकी चीज़ तो मैं मॉर्निंग को करके गई थी बट राइस तो रखना ही था। और ये लोग आएंगे और कुछ घर पे व्लॉग देखेंगे तो फिर इसलिए मैं बोली नहीं जाऊंगी। ये लोग क्या कितने टाइम आएंगे लंच करने में भी शायद आएँ, और फिर ना बेटू सो जाती ना तो आने मतलब आ नहीं पाती, मैं आते नहीं बनता, मुझे गाड़ी कैसे चलाती, और उसको उठते देखती तो फिर शाम हो जाता, मुझे भी वहीं रुकना पड़ता, सीधे डायरेक्टली शाम को आती फिर, तो कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैं बोली अभी भी टाइम में चली जाती हूँ, डायरेक्टली ना घर जाकर इसको सुलाऊँगी। अभी खेल रही है तो उसी टाइम पे ले जाते हो, वहाँ जाके ना खेल रही थी, खाई थोड़ा सा खाना, खा लिए, वो लंच हो गया उसका और वहीं खिला दी थी। मैं बोली खा ले कम से कम, वो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा, फिर घर जाके इसको ना सुला दूँगी तुरंत। तो खेल रही थी, फिर लेके आई, जस्ट अभी पहुँची हूँ। और हाँ, हम लोगों के लिए भी राइस बना दूँगी। मैं भी थोड़ा सा खा ली थी वहाँ, तो उतनी ज़्यादा भूख तो नहीं है, मतलब भाभी बोले खा लो करके, तो उतनी ज़्यादा भूख तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत देखूँगी बाद में, अगर इच्छा हुई तो खाऊँगी, नहीं तो इन लोगों के लिए तो बनाऊँगी ही। हाँ वापस सारा दिन इतना हेक्टिक हो गया आज, मॉर्निंग से एकदम रश रश, कुछ भी हो ना घर में फंक्शन, तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा, थकान, हाँ बेटा, थकान तो कोई हो ही जाती है, काम भी उतना ही हो जाता है, और रश तो बाप रे, मतलब इधर भागो उधर भागो, ये तैयारी वो तैयारी, मतलब हड़बड़ी बहुत हो जाती है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग फिर से आ गए हैं मेडिकल स्टोर पे, शॉप पे। दोपहर में बेटू को सुला दी थी, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ली, फिर ये आए लंच किए और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके ना हम लोग अगेन आ गए। ये जो स्टाफ थी ना वो चली गई है, उसको जल्दी जाना था, इसलिए हमने बोला ठीक है फर्स्ट डे है आज, वो चली गई और हम लोग आए हैं, बेटू भी आई है, चाची के साथ खेल रही है, और हम लोग भी है थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे। और जो मॉर्निंग में सारा कुछ पूजा का सामान था ना जिसका काम हो गया, वो भी मैं अभी घर लेकर चली जाऊँगी, देखूँ जो लेके जा पाई। तो
तो वो सब करेंगे और अभी थोड़ा सा बैठेंगे, फिर डिनर में तो भी टाइम है, तो डिनर बनाने का टाइम होगा ना तब जाएंगे। तो अभी बैठे हैं और बेटू भी मस्ती कर रही है, खेल रही है। तो अभी आ गए हम लोग घर और बैठे थे बहुत देर तक वहाँ पर। फिर ना ये बोले कि जाओ, ऐसे भी मुझे डिनर बनाना था और लेट भी हो जाता आती, फिर बेटू को फ्रेश वगैरह करके डिनर की प्रिपरेशन करके डिनर बनाती, फिर उसको खिलाना भी है तो लेट हो जाता है, इसलिए हम लोग आ गए। तो अभी बज रहे हैं 9 और सारी कटिंग चॉपिंग मैंने कर ली है। बस अब ना खिचड़ी बना रही हूँ मैं, आज खिचड़ी बनाऊँगी डिनर में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लाइट खाने का मन हो रहा था। लोगों को पूछी मैं कि क्या खाएंगे करके, तो ये लोग बोलते पता नहीं कुछ भी बनाओ बट सिंपल बनाना, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, कुछ भी हैवी या स्पाइसी मसालेदार खाने का ना इच्छा नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि खिचड़ी खा लेते हैं, हम लोग को सबको बहुत पसंद भी है। तो आज डिनर में बन रहा है खिचड़ी, वो भी बहुत सारी सब्जियां देकर, जैसे कि मैंने दिया इसमें आलू, लौकी, गोभी, गाजर भी है वैसे, बट मैं नहीं डाल रही हूँ आज क्योंकि थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो फिलहाल वो अवॉइड कर रही हूँ। तो आज फूल गोभी भी दे रही हूँ मैं उसमें, क्योंकि फूल गोभी था। तो ये सारी चीज़ें देकर ना मैं खिचड़ी बनाऊँगी और साथ में रहेगा पापड़, अचार और सैलेड। तो आज तो डिनर मज़ा आ जाएगा। आप लोग तो जानते ही हैं खिचड़ी हम लोग को बहुत पसंद है सभी को। तो हस्बैंड भी बोले कि हाँ खाएंगे खिचड़ी, बहुत दिन हो गए हैं और गर्मियों में ना काफ़ी अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें। तो बस सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है, अभी मैं जल्दी से खिचड़ी चढ़ा दूँगी, फिर बेटे को भी खिलाना है। और ये है बेटू और डैडी का मी टाइम। तो बेटू ना डैडी के साथ मस्ती कर रही है, देखिए पूरा लोशन निकाल कर डैडी के मुंह पे लगा रही है, और मना करने से ना वो गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो भी चुपचाप बैठकर लगवा रहे हैं। क्या करेंगे, बेटी की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो बज गए हैं रात के 11 और हो गया हम लोग का डिनर फाइनली। तो काफ़ी टेस्टी था खिचड़ी, और खाते खाते ना इतनी सारी बातचीत कर रहे थे, गपशप मार रहे थे हम लोग। तो लेट हो गया है काफ़ी, और सुबह से ना इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हो गया, टायर्ड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे तो दोपहर में रेस्ट लिए थे थोड़ा सा बेटू को सुलाते सुलाते, बट ना फिर भी शाम को फिर से चली गई ना, और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी कि एकदम एग्जॉस्टेड फील हो जा रहा है। तो बस अब करेंगे सोने की तैयारी, और बेटू अभी खेल रही है अपने डैडी के साथ, उनको लोशन लगा रही है। बस ऐसे ही खेलती रहती है वो। तो देखते हैं कितने टाइम तक सोती है वो किस टाइम पे सोती है, और वो सोएगी तभी हम लोग सो पाएंगे। तो उसके सोने का वेट करते हैं, तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और कोशिश करूँगी वो जल्दी सो जाए तो हम लोग भी सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी कल के नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।